अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ताहिर चौधरी ऑफिशियल। नाज़रीन, सदियों से ये देखा चला आ रहा है कि जब आप ज़माने के मुरवजा असूलों से इन्हिराफ करते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जब आप उन फरसुदा ख्यालात, उन तवहमात के अगेंस्ट बात करते हैं जिसके अंदर आपका सारा मुआशरा जकड़ा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो बनाने का मुहर्रिक जो है वो ये है कि मैंने एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान जब इस मौजू पे बात की तो बहुत ज़्यादा तनकीद का हमें सामना करना पड़ा और मुझे इसका एहसास है और मुझे उसकी कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि हमारे जो ज़हनी तसव्वुरात हैं उनको इस तरह से जकड़ लिया गया हुआ है कि हम लोग खुद रिसर्च नहीं करते और ज़माने की सुनी सुनाई बातों पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। इसलिए मुझे पता है कि आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल या मुतनाज़ा होने जा रहा है, लेकिन मैं शुरू में ये बात अर्ज कर दूं कि जो कुछ मैं बयान करता हूं अपनी तमाम वीडियोस के अंदर, ना सिर्फ आज बल्कि हर वीडियो के अंदर जो कुछ मैं बयान करता हूं उसका एविडेंस, उसका सबूत, उसके ऊपर पीसीओ रिसर्चेस, उसका डाटा मौजूद होता है। यहाँ पे कोई बात मेरी अपनी ज़हनी इख्तरा नहीं है, मैं कोई चीज़ अपने पास से नहीं करता, बल्कि वो तमाम जो लेटेस्ट साइंस और जिसके ऊपर बाकायदा एविडेंस और सबूत मौजूद है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं दूध के लिए। दूध जो है इसको हमारे यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में और ख़ासतौर पर पूरी दुनिया में, ना सिर्फ इस खत्ते में, इसको एक बहुत ताकतवर जो है वो ग़िज़ा समझा जाता है। अब मसला ये है कि क्या दूध वाकई ही बड़ी ताकतवर ग़िज़ा है, और ये क्या कि दूध आपकी जो रूटीन की डेली खुराक है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए भी या नहीं। अब मसला यह है कि इस नहीं का जवाब हम आज तलाश करने की कोशिश करेंगे कि अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम दूध की कंपोजिशन देखते हैं। कोई भी दूध, वो इंसानी है या हैवानी है, उसके अंदर 3 से 4 बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वो 3 से 4 जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले फैट्स या चिकनाइयाँ आती हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट जो कि दूध के अंदर लैक्टोज की शक्ल में मौजूद है। दूध की जो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर है उसको लैक्टोज कहते हैं, तो शुगर भी अल्लाह मियाँ की तरफ से मौजूद है। और फिर इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद है मुख्तलिफ किस्म की, जिसमें जो सबसे अहम है वो केजीन है। अच्छा जी, उसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है। ज़्यादातर लोगों को जब आप ये पूछें कि आप दूध क्यों पीते हैं तो वो कहते हैं जी हड्डियों और पट्ठों को मजबूत करने के लिए हमें इसमें से कैल्शियम मिलती है। प्रोटीन का जिक्र बहुत कम लोग करेंगे, लेकिन सबको कैल्शियम की फिक्र पड़ी हुई है। अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे कि क्या दूध की कैल्शियम से वाकई हड्डियां या पट्ठे मजबूत होते हैं या मजीद कमजोर होते हैं। अब अल्लाह मियाँ ने जब ये, अल्लाह पाक ने जब ये दूध बनाया तो दुनिया में जितने भी मैमल्स हैं, दूध देने वाली स्पीशीज जो है, उसमें इंसान जो है वो वाहिद स्पीशीज है जो कि किसी दूसरे मैमल का दूध पीता है। यानी माँ का जो दूध है, ह्यूमन माँ का दूध जो है वो इंसान के बच्चे के लिए है। गाय या भैंस का दूध उसके बच्चे के लिए है, यानी उसके बछड़े के लिए, या गाय, ये जो आपकी भैंस है उसका दूध उसके जो है वो कट्टे के लिए है, और भैंस का दूध उसके अपने बछड़े के लिए है। और कोई और स्पीशीज या जानदार दुनिया में किसी दूसरी स्पीशीज का दूध नहीं पीता। अब हमारे यहाँ हुआ ये कि शुरू में जब हमारी खवातीन ने अपना दूध ना पिलाने का फैसला किया बच्चों को, तो उनके पास सबसे बड़ा जो एक बहाना था वो ये था कि जी हमारा दूध जो है उससे बच्चे का पेट नहीं भरता, हमारे दूध से बच्चा जो है वो भूखा रह जाता है। हालांकि इन माओं को हम कई सालों से ये बातें समझा रहे हैं कि माँ के दूध के 5 से 10 कतरे एक पूरे मसनूई दूध के फीडर के बराबर हैं। यानी 5 से 10 कतरे अगर बच्चा अपनी माँ के दूध के पी लेता है तो उसको इसमें इतनी ज्यादा ताकत और नरिशमेंट मिलती है जो कि आम डब्बे के दूध में तो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस चीज के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब हुआ ये कि इंसानी दूध एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का यानी शुगर्स का, और प्रोटीन्स का, क्योंकि ये तीनों एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं जो कि किसी भी जानदार की अफजाइश के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। और कुदरत का दूध के अंदर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने का मकसद भी यही था कि माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाए या जानवर अपने बच्चे को दूध पिलाए तो उसके इब्तदाई
जो महीने हैं ग्रोथ के या इब्तदाई 1-2 साल है, उसमें उसकी तेजी से ग्रोथ हो, क्योंकि ये जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का है, यही तीनों कंपोनेंट एक ह्यूमन ग्रोथ के लिए या किसी भी जानदार की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। कैल्शियम इसके अंदर डाल दी गई, लेकिन वो कैल्शियम क्या करती है उसका अभी हम जिक्र थोड़ी देर तक मौकूफ रखते हैं, उसके बारे में मैं तफसील से बात करूंगा। अब हुआ ये कि यहां से हम एक अपनी आज की एक डिबेट का आगाज करते हैं कि क्या दूध इंसानी सेहत और जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो पहले आप ये जायजा लें कि आज जो दूध, और मैं जानवर के दूध की बात कर रहा हूं, इंसानी दूध की बात नहीं कर रहा, इंसान के दूध की भी एक खास मियाद है और उसको कुरान पाक ने आपके लिए बड़ा आसान कर दिया है कि माएँ अपने बच्चों को कम से कम 2 साल तक दूध पिलाएं। और ये दूध इंसानी दूध की बात हो रही है, ये किसी गाय, भैंस या किसी और जानवर के दूध की बात नहीं हो रही। आइए अब इस पे बात कर लेते हैं कि क्या दूध पीना बहुत जरूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में तकरीबन हर दूसरे बंदे को मैदे का मसला है। वो कहता है जी खाना हजम नहीं होता, और वो कहता है जी मुझे खाने के बाद डकार आते हैं, मेरा सीना जलता है, और डॉक्टर साहब खाने के बाद पेट ऐसे फूल जाता है जैसे मटका फूल जाता है, और मैं जब तक कोई ऐसी दवा ना खाऊं जैसे कि राइजिक है या कोई टेफ20 है या इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के, तो मेरा खाना हजम नहीं होता। आज मैं आपको ये बताऊं अपने चैनल के तवज्जुह से कि दुनिया में कमोबेश 20 से 25% लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो कि या तो मिल्क एलर्जी का शिकार है या लैक्टोज इंटॉलरेंस का शिकार है, यानी जो आपके दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज की शक्ल में है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इस वजह से उनके यहाँ ये मसाइल होते हैं। और आपने अक्सर बच्चों को देखा होता है कि जब दूध बदलते हैं डॉक्टर तो लैक्टोज फ्री फार्मूला बच्चे को लगाते हैं, उन बच्चों में जिनको आए दिन डायरिया लगा रहता है और मोशन लगे रहते हैं, और जैसे ही उनको लैक्टोज फ्री दूध देते हैं तो उनका डायरिया और उसमें जो है बेहतरी हो जाती है। लेकिन इसका ये कतन मतलब हरगिज नहीं है कि उनके लिए जो आपका मसनूई दूध है या डब्बे वाला दूध है वो बहुत अच्छा है। लैक्टोज तो उसमें से निकाल दिया, लेकिन बाकी बहुत सारे केमिकल्स और दूसरी चीजें हैं जो कि बच्चे के लिए कतन बेहतर नहीं है। तो खास तौर पे वो लोग जिनको मिल्क एलर्जी है और खास तौर पे वो लोग जो कि लैक्टोज को टॉलरेट नहीं करते, तो उनको तो सिंपली दूध को वैसे ही अवॉइड करना चाहिए, उनको दूध से अवे रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो दूध के 3 कंपोनेंट्स हैं, उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जो शुगर मौजूद है उसका नाम है लैक्टोज। सिंपल आसान ये समझ लें कि अगर आप एक 240 ml का एक गिलास 240 मिलीलीटर का होता है, अगर एक गिलास आप दूध पीते हैं तो आप उसमें चीनी शक्कर मिलाएं या ना मिलाएं, उसके अंदर 3 चम्मच छोटी चाय के बराबर, 3 चम्मच की जो चाय की चमचियां होती हैं उसके बराबर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या चीनी अल्लाह पाक की तरफ से मौजूद है। अब आप ये खुद सोचिए कि वो लोग जो गिलास भर भर के पीने के आदी हैं, अगर वो हार्ट पेशेंट है, अगर वो शुगर के मरीज है, तो उनके अंदर चीनी बगैर बाहर से चीनी शामिल किए हुए ऐड किए हुए उनके जिस्म में 3 चम्मच चीनी एक गिलास के साथ चली जाती है। और अगर आप 2 गिलास पीते हैं तो एक दिन में 6 चम्मच चीनी आपके अंदर चली गई। अब प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। प्रोटीन्स जो है इसके अंदर बेतहाशा तकरीबन 32 किस्म की प्रोटीन्स है जो कि दूध के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अहम प्रोटीन है उसका नाम है केजीन। दूध के अंदर जो प्रोटीन है उसका नाम है केजीन। हमारी जो ट्रेडिशनल देसी गाय थी, जो अब आपको कहीं नजर नहीं आती, जो आज से तकरीबन 25-30 साल पहले आपको हर जगह नजर आती थी, और उसकी खास पहचान ये थी कि उसके ऊपर हम्प या कोहान होती थी छोटी सी, और उसके गले से लेके यहां से उसकी थोड़ी से लेके नीचे उसके ट्रंक तक एक झालर की तरह एक स्किन फोल्ड होता था। आज आपको वो गाय नजर नहीं आती। वो गाय कहाँ चली गई? वो गाय 1985 में किसी दानिश्वर को पाकिस्तान के अंदर ये ख्याल आया, पोल्ट्री के या इसके डेयरी के माहिर को, कि हम जो है ना गाय से ज्यादा दूध हासिल करें। ज्यादा दूध हासिल करने के लिए उन्होंने एक मंत्र सोचा। उन्होंने अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और दूसरे मगरबी ममालिक से जो उनके बुल्स हैं या उनके जो बैल हैं उनका क्रॉस ब्रीड करवाया हमारी लोकल गाय के साथ, और इसके साथ पूरी नस्ल हमारी देसी गाय की बदल दी गई। जब ये नस्ल बदली तो उसके साथ प्रोटीन का भी स्ट्रक्चर बदल गया। हमारी देसी गाय के अंदर
और हम उसके अलावा हमारी देसी गाय के अलावा माँ के दूध के अंदर, भेड़ में, बकरी में, दुम्बे के दूध के अंदर, यानी दुम्बे की जो मोनस है, दुम्बी कह लें चले उसे, उसके दूध के अंदर, और कैमल के अंदर। गाय को भी इसमें से फिलहाल निकाल दें, गाय भी इसमें शामिल है। लेकिन इन सब की जो केजीन थी वो बीटा A2 केजीन थी। ठीक है जी, A2 बीटा केजीन, यानी ये वो केजीन थी जो कि आपको दिल के अमराज से बचाती थी, जो आपकी ग्रोथ बेहतर करती थी, जो आपके मसल स्ट्रक्चर्स के लिए अच्छी थी, और आपको बेतहाशा बीमारियों से निजात देती थी। उस केजीन की जो टाइप है उसका नाम था बीटा A2 केजीन। और चूंकि मगरिब की तमाम जो गायें थी वो बीटा A1 केजीन थी, उस केजीन के साथ दिल का दौरा, उसके साथ आपकी मसल डिस्ट्रक्शन, आपके माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन खराब होना, उसके साथ खवातीन का वक़्त से पहले बुलूगत में जाना, उससे खवातीन को पॉलीसिस्टिक ओवरी और तमाम मेटाबॉलिक बीमारियां होती थी। हमने अपनी गाय की नस्ल जब बदली तो हमारी गाय जो कि पहले बीटा A2 केजीन के साथ थी वो अब बीटा A1 केजीन के अंदर शामिल हो गई, जिसकी वजह से ये तमाम बीमारियां इस वक्त जो मौजूदा दूध हमें मिल रहा है उसके अंदर ये तमाम बीमारियां मौजूद हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो अगर आप मतलब माँ को दूध की कोई प्रॉब्लम है, माँ का दूध पूरा नहीं है, तो माँ के दूध के जो सबसे करीब तर है दूध वो बकरी का दूध है, अगर बड़ी जरूरत पड़े तो। अदरवाइज फिर वही असूल कि आपके जो इंसान है उसके लिए वाजिब नहीं है कि वो किसी और स्पीशीज के दूध को इस्तेमाल करे। तो ये बात हो गई क्रॉस ब्रीडिंग के साथ क्या हुआ। उसके बाद फिर ये हुआ कि हमारे यहां जो जुल्म और खिलवाड़ हुआ, वतने अजीज के साइंसदानों से मुराद वो अत्ताई, बेईमान, आकबत नाअंदेश लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में कास्टिक सोडे और केमिकल्स के साथ दूध बनाने का जो है सेरा उनके सारा है, वो मूजिद है इसके कि वो इस तरह भी दूध बना लेते हैं। तो हम जो दूध ले रहे हैं यहाँ बाहर से, क्या हमें यकीन है कि वो दूध जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो असली है भी या नहीं? और अगर वो असली है भी तो उसके अंदर जो मैंने बताया बीटा A2 की बजाय बीटा A1 केजीन शामिल है, जो कि हमारे बच्चों के लिए, सेहत के लिए इंतहाई बुरे असरात रखती है। अब आ जाते हैं जी दूध के अंदर मौजूद कैल्शियम के बारे में। आप किसी शख्स से जब यह कहें कि दूध मत पिए तो कहता है जी इससे तो हड्डियां और पट्टे कमजोर हो जाते हैं। आइए इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। अब साइंसदानों ने यह बात बड़ी अच्छी तरह समझ ली है कि ये जो आपका दूध है, ये जो हम मसनूई दूध या दूसरे जानवरों का दूध इस्तेमाल करते हैं, और खास तौर पे डब्बे का दूध भी इवन, तो इसके अंदर जो कैल्शियम मौजूद है, आप ये बात समझ लें कि दूध के अंदर सिर्फ कैल्शियम मौजूद नहीं है, दूध के अंदर एक और बड़ी अहम चीज है जिसको फास्फोरस कहते हैं। कैल्शियम को बांध लेती है फास्फोरस और इसको हड्डियों के अंदर और मसल्स में जाने नहीं देती। अगर आप दूध से जो कैल्शियम ले रहे हैं उसको अपनी हड्डियों का, अपने पट्ठों का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो फिर आपको दूध में से फास्फोरस को रिमूव करना पड़ेगा। और अगर हम दूध में से फास्फोरस रिमूव कर दें तो फिर वो दूध नहीं होगा, कुछ और ही होगा, और ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए एक्चुअली ये जो फास्फोरस है वो दूध के अंदर मौजूद कैल्शियम को हड्डियों पट्ठों में जाने नहीं देती, और हम उसके ऊपर रिलाई करके सेरों और लीटर्स के हिसाब से दूध पी रहे होते हैं, जिससे हमारे जिस्म में सिर्फ फैट्स जा रहे हैं, जिससे हमारे जिस्म में लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर जा रही है, और कैल्शियम हमारे जिस्म को नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अगर आप ग़िज़ा से किसी भी चीज की कमी पूरी करना चाहते हैं, चाहे वो आयरन है, चाहे वो कैल्शियम है, चाहे वो विटामिन ई है, या कोई भी आप डाइटरी डेफिशिएंसी पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खुराक की बहुत बड़ी मिकदार लेनी पड़ेगी। चले मिसाल के तौर पे हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं। इंसानी जिस्म को डेली अलाउंस जो दरकार है कैल्शियम का वो 1000 से 1200 मिलीग्राम हमें कैल्शियम चाहिए। लेकिन अब मसला ये है कि आप खुद ये फैसला कर लें कि इतनी कैल्शियम लेने के लिए आपको लीटर्स एंड लीटर्स के हिसाब से ड्रम भर के दूध का पीना पड़ेगा। क्या उसकी निस्बत यही कैल्शियम एक छोटी सी गोली से हासिल करना ज्यादा बेहतर है, या इतना ज्यादा दूध पी के? कभी इतना ज्यादा दूध आप पी के
कैल्शियम की कमी पूरी नहीं कर सकते, कभी बहुत ज़्यादा चुकंदर खा के या टमाटर खा के आप आयरन की कमी पूरी नहीं कर सकते। इसलिए कैल्शियम और विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए पिल की शक्ल में आपको मुकम्मल डेली अलाउंस मिल जाता है। अब सवाल यह है कि ये फैसला अब आपने करना है कि आपने ये सारे न्यूट्रिएंट्स या जो गज़ाई जो हमारी चीज़ें हैं वो आपने दूध से हासिल करनी है, जिसका कि हमने बड़ी तफसील से आपके सामने जो मौजूदा दूध है उसके बारे में आपको बता दिया, या आप ये सारी चीज़ें किसी और ज़राए से भी हासिल कर सकते हैं। तो कैल्शियम और दूसरे प्रोटीन्स हासिल करने के दूसरे ज़राए क्या है? उसमें देसी घी है, उसमें आपका मक्खन है, उसमें आपका पनीर है, उसके अलावा नट्स एंड सीड्स जिसके अंदर काजू, बादाम, अखरोट आ जाते हैं, यहाँ से आपको कैल्शियम और आपके दूसरे मिनरल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, बल्कि ग्रीन क्या, तमाम वेजिटेबल्स जो है वो इसका सोर्स है कैल्शियम का भी। और इसके अलावा अगर आपको आयरन भी साथ चाहिए और एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए तो गुड सोर्स, गुड क्वालिटी एनिमल प्रोटीन्स, गाय, भैंस, बकरे का गोश्त, ये सबसे बेहतरीन चीजें हैं। और कैल्शियम आपको मछली से भी मिलेगी, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कैल्शियम मछली के अंदर जो कि दरियाई मछली है उसमें आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, फार्मी मछली में नहीं मिलेंगे। अब दूध पीना है नहीं पीना, अपने बच्चों को पिलाना है नहीं पिलाना, दैट वुड बी योर पर्सनल डिसीजन। लेकिन एक बात तय है, अगर आपने अपने बच्चों को दूध पिलाना है तो अपनी माँ का दूध पिलाना है, किसी और स्पीशीज का दूध नहीं पिलाना। और जब आप बड़े हो जाएं, शीरख्वार ना रहें, तो अब आपके जिस्म को कतन दूध की कतन कोई जरूरत नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और जो कुछ भी दूध से आप हासिल करते हैं वो उन तमाम चीजों में मौजूद है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ने कुछ ना कुछ नई आगाही जरूर दी होगी। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज,